नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कैथों तक मौसम। जिस प्रकार से मई के दिन बीतते जा रहे हैं और जून के दिन समीप आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि प्री मानसून की बरसात काफ़ी जगहों पर 15 मई से पहले ही बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। कई जगहों पर 15 मई के बाद में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा और पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से मैंने बताया पूर्वी राज्यों में जिस प्रकार से मैंने बताया था उसी प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि यहाँ पर मौसम की रहेगा, तो उसी प्रकार से अभी शुष्क मौसम है, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं। कई जगहों पर बादल सुबह से देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मौसम शुष्क है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। लगभग 41 डिग्री तक तापमान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आज पहुंच जाएगा और कल 43-44 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। कल थोड़ी सी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत की तरफ गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना है आज 4 मई को। और 4 मई को देखेंगे तो पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या होगा कि जिस प्रकार से 3 मई को गर्मी का एहसास काफी ज्यादा था, लेकिन 4 मई को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लगभग आधा डिग्री तापमान नीचा रह सकता है, लेकिन फिर भी तो गर्मी तो यहाँ पर बनी रहेगी। उमस भरी गर्मी का भी प्रकोप बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आज रात्रि से एक ट्रफ लाइन इस प्रकार से विकसित होने की संभावना है, जो कि बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। झारखंड का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां से होकर गुजरेगी। तो इसकी वजह से लगातार नमी वाली हवाएं यहाँ से आएंगी, तो इसकी वजह से इस प्रकार से उमस भरी गर्मी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बरसात की संभावना 4 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में नहीं है। उड़ीसा के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सके और आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी क्षेत्र है, वो हल्की बरसात देख सकता है और दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क है। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावनाएं जारी रहेगी, यहाँ पर बरसात होने की संभावना रहेगी। और इधर देखें तो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, केरल और तमिल में बरसात की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं कि 5 मई से, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि 5 मई से पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी, तो ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और ये धीरे धीरे इसका असर 5 मई के शाम या फिर दोपहर से पूर्वी बिहार का क्षेत्र, पूर्वी झारखंड का क्षेत्र और उत्तरी जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर बढ़ेगा। वहां पर बरसाती एक्टिविटियां बढ़ेगी। कूच बिहार हो गया और सिलीगुड़ी होगी, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल और बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, कई जगहों पर बरसात के संकेत नजर आने हल्की। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि भारी वर्षा होगी। मेघालय के क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा के क्षेत्र है, और यहाँ पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत के ऊपर तो मौसम धीरे धीरे बदल ही रहा है। झारखंड के ऊपर भी, पश्चिमी क्षेत्रों पर शायद, और उत्तरी छत्तीसगढ़ का वो इलाका है, वहां पर भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है कि हल्की बरसात की गतिविधियां 5 मई को भी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत की तरफ नजर जुड़ाएं तो पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्के बादल कहीं कहीं पर हो सकते हैं। बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर तापमान में, पश्चिमी भारत के तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी। महाराष्ट्र के ऊपर भी तापमान काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र भी काफी ज्यादा तापमान देखेगा। और इधर देखें तो केरल के ऊपर और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र भी मौसम शुष्क रहेगा और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 6 मई का प्रेडिक्शन। 6 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रह सकता है। तो 6 मई को देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ रही है। ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां भी काफी जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें देखें तो बिहार का पूर्वी क्षेत्र और शायद पश्चिमी क्षेत्रों तक भी बादल पहुंच सकते हैं 6 मई को। काफी बड़ा सिस्टम बन रहा है, काफी अच्छी ट्रफ लाइन बन रही है। इस प्रकार से ट्रफ लाइन बन रही है, काफी तकड़ा मॉइस्चर, काफी अधिक मॉइस्चर कहूं तो बिहार के पूर्वी क्षेत्रों तक, झारखंड तक और पश्चिमी बंगाल तक पहुंचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बरसात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान होगी। और झारखंड में कई जगहों पर काल वैसाखी का भी प्रकोप देखने को मिलता है, जो कि अब वैशाख का महीने चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक्टिविटी हो सकती है कि 6 मई के बाद में काफी जगहों पर देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा यहाँ पर उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र का भी पश्चिमी क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा के ऊपर धीरे धीरे बादलों की एक्टिविटियां 6 मई के बाद में बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के तो और उड़ीसा के ऊपर तो बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इधर देखें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना है। केरल, तेलंगाना,
से लगाकर तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं, ये है 7 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 7 मई को मौसम रह सकता है। पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना, यानी तीनों राज्यों में, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, जहां पर अच्छी खासी बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिणी पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, और दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसका तराई वाला क्षेत्र, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है, क्योंकि वहां तक ट्रफ लाइन एक्सटेंड हो रही है और उत्तराखंड तक भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी और मध्य भारत का क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है और महाराष्ट्र का भी ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 8 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 8 मई को प्रेडिक्शन रह सकता है। पूर्वी भारत के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की एक्टिविटियां होने की संभावना है, लेकिन उत्तर भारत में भी हवाओं के रूप में परिवर्तन जरूर हो जाएगा, लेकिन बरसात की संभावना उत्तर भारत के क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी क्षेत्र में, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भागों में बात करें तो दक्षिणी भागों में यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिण क्षेत्र है, महाराष्ट्र के लगभग दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 9 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहेगा। 9 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद 9-10 मई के आसपास उत्तर भारत के ऊपर पहुंचेगा। उसका असर भी कुछ मैदानी क्षेत्रों में आगे दिखाई देने वाला है। पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात होगी, मैदानी क्षेत्रों में मौसम 9 मई को तो मुख्यतः शुष्क रहेगा, बादल जरूर सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होने की संभावना बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना और महाराष्ट्र का भी दक्षिण क्षेत्र, वहां पर भी बरसात की संभावनाएं नजर आने लगी है। लक्षद्वीप में भी काफी ज्यादा बरसात की एक्टिविटियां होने की संभावना नजर आ रही है। और 10 मई को आप देखते हैं किस प्रकार से बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है कि उत्तर भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत भी बरसात देखेगा, दक्षिणी भारत और मध्य भारत के ऊपर भी परी मानसून की एक्टिविटियां होगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि अब जल्द ही मानसून भारत के क्षेत्रों के ऊपर दाखिल हो सकता है, क्योंकि मानसून से पहले परी मानसून का अच्छा खासा स्पेल आने की संभावना उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत पर दिखाई दे रही है। तो पूर्वी भारत के ऊपर तो जारी रहेगा, काफी दिनों तक बरसात की एक्टिविटियां जारी रहेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर हवाएं पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से। तो इसकी वजह से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी और मानसून जैसी ट्रफ लाइन जो बनती है, ऑक्सो ट्रफ बनती है, उसी प्रकार की ट्रफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर बंगाल की खाड़ी में जाएगी। तो इसकी वजह से भी बरसात की संभावना बन सकती है। 10 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर भी हल्की बरसात के संकेत नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल, कर्नाटक और साथ में दक्षिणी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। 11 मई को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी भारत में भी ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। दक्षिणी भागों में भी इस प्रकार से बरसात दिखा रहा है। और ये है 12 मई का प्रेडिक्शन। इस मैप में देखेंगे तो आपको लग रहा है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में काफी ज्यादा मानसून जैसी बरसात की संभावना नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होगा इसमें, और हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है और मध्यम बरसात की गतिविधियां हो सकती है, तेज ओलावृष्टियां भी हो सकती है। लेकिन अभी मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अच्छे से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये वेदर मॉडल चेंज होने की आशंकाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। आप देखेंगे तो साथ साथ में ये दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी इस प्रकार से भारी बरसात दिखा रहा है और उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी भारी बरसात दिखा रहा है और मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है और 13 मई को इस प्रकार से मौसम बदल सकता है। ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत और पूर्वी भारत के ऊपर तो हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य भारत और दक्षिणी भारत भी काफी ज्यादा बरसात देखेगा। इस प्रकार से मैंने बताया था कि 15 मई से पहले या फिर 15 मई के बाद में काफी ज्यादा परी मानसून की गतिविधियां होगी। इस प्रकार से लगातार हवाएं पहुंचेगी और मानसून की हवाएं सेट होना शुरू हो गई है हिंद महासागर के ऊपर। और जिस प्रकार से 13, 14, 15 मई आएगा तो मानसून की हवाएं लगभग सेट हो जाएगी। और 23 मई या 22 मई को तो अंडमान और निकोबार द्वीप के दक्षिण क्षेत्रों के ऊपर भी ये मानसून दाखिल हो सकता है और श्रीलंका के ऊपर मानसून लगभग कहूं तो 25-26 मई के आसपास आ जाता है। और इस प्रकार से फिर 1 जून से पहले भी मानसून आ सकता है कि केरल और तमिलनाडु के ऊपर दाखिल दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।